पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। भाजपा ने आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। धनबाद भाजपा कमेटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा इस विषय पर संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद पीएन सिंह, रविंद्र पांडे, धनबाद के वर्तमान विधायक राज सिन्हा सहित भाजपा के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में आपातकाल लगा दी गई थी। इस दौरान मीडिया सहित तमाम संवैधानिक संस्थानों पर पूरी तरह प्रतिबंध भी लगाया गया था। वहीं संगोष्ठी में भाग ले रहे भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि 50 वर्ष पूर्व जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, वही आज अपने हाथों में संविधान की कापियां लिए संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। वह काल इस देश के लिए काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है। जब हजारों लोगों को जबरन जेलों में ठूस दिया गया था, उस वक्त जुल्म के सहारे ही सरकार चलाई जा रही थी। संविधान के धज्जी उड़ाने वाले लोग थे जिन्होंने भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन किया आपातकाल लागू करके। आज आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए हम सब कार्यकर्ता जो हैं वो काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। ये लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कहिए, इन लोगों ने आपातकाल लागू करके, और पिछले आपातकाल लागू किया, कोई देश के सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था। इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी, जो प्रधानमंत्री थी, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और उसको बचाने के लिए इन लोगों ने आपातकाल लागू किया। यहाँ तक याद है कि धारा 356 का प्रयोग, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार राज्य की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को के अधिकारों का हनन करके 356 लागू करते हैं, तो 90 बार इन लोगों ने 356 लागू किया। जिसके अंदर 75 संविधान संशोधन किए, प्रेस की आज़ादी, न्यायपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप, सारा कुछ ये कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन लोगों ने ST SC OBC के आरक्षण को खत्म कर दिया। और ऐसे लोग आज बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, संविधान में संशोधन कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। ये तो शर्म आनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान जब चुन के गए तो सबसे पहले संविधान को उन्होंने माथे से लगाया, यह संदेश दिया। कभी इसके पहले आपने देखा यह? और सबसे दुख की बात तो यह है कि इस आपातकाल के खिलाफ जिन पार्टियों का जन्म हुआ, जिन पार्टियों का जन्म आपातकाल के खिलाफ हुआ था, जो जेपी के अपने आप को जेपी के सिपाही बताते हैं, जो कांग्रेस के इस अन्याय के खिलाफ, जो लाखों लोग जो जेल के अंदर डाल दिए गए रातों रात, और वैसी पार्टी आज सत्ता के लालच में पड़ के कांग्रेस पार्टी से समझौता करके सरकार चला रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और इसलिए आज हम सब काला दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। अरे ऐसा है कि आज ही के दिन आपातकाल लगा, 50 साल हो गया, और संविधान को कांग्रेस ने रुआ के तरह धूम दिया, और 75 बार संविधान में अमेंडमेंट हुआ है। और जो उस जमाने में इतना बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन हमारी सरकार में चाहे अटल जी रहे हो प्रधानमंत्री, आज हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, एक स्टेट में कहीं राष्ट्रपति शासन लगा? कहीं नहीं लगा। आज राहुल जी कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। तार तार संविधान को कांग्रेस के लोगों ने किया है। यही राजीव जी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए, EVM से होना चाहिए। और उन्हीं के लड़का है राजीव जी, ये कह रहे हैं ना बैलेट से होगा, EVM से नहीं। इस सब कांग्रेस का अपना कल्चर है, उसके हिसाब से लोग चला रहे हैं। काला दिवस के रूप में देखिए जब बना हुआ है, काला दिवस है आज पूरे देश में। धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग। और कितना बड़ा ताज्जुब की बात है, जो मुलायम सिंह यादव जेल में रहे उस जमाने में, आज उन्हीं का पार्टी कांग्रेस के साथ
संविधान बचाने की बात। कांग्रेस का कहना है कि संविधान खतरे में है। वो संविधान को लेकर के चारों तरफ दिखा रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करके इस बार कुछ सीट भी वो ले चुके हैं। हम लोग जनता को ये याद दिला रहे हैं कि आज के दिन, आज से 50 साल पूर्व कांग्रेस ने इसी संविधान का गला घोटा था और इमरजेंसी नामक एक सत्ता से हटने की स्थिति में उन्होंने जनता पर सौंपा था, क्योंकि उस समय इंदिरा जी का इलेक्शन कैंसिल हो चुका था। जनता में भारी आक्रोश था उनके शासन के खिलाफ। उस आक्रोश को कुचलने के लिए उन्होंने संविधान का गला घोट के इमरजेंसी लगाया था और इमरजेंसी लगा करके एक एक लोगों पे ज्यादती की थी। और उस ज्यादती को याद दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति उस जहन में याद रखे कि इतिहास दोहराया नहीं जाए। ये लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये संविधान के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए प्रतिबद्ध है।